वेलकम इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं, रात के लगभग 12 बजा है। पर फ्रांसिस नगानू और टाइसन फ्यूरी की बात करे बिना अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ये स्टोरी इस चैनल से बड़ी है, क्योंकि ये स्टोरी एमएमए की दुनिया से बड़ी है, क्योंकि ये स्टोरी बॉक्सिंग की दुनिया से भी बड़ी है। आज बॉक्सिंग की दुनिया में सबसे बड़ा स्टार शायद कन्फ्यूज़न में है कि वो जीता है कि नहीं जीता है। आज एमएमए की दुनिया में सारे के सारे प्रमोटर इस बात से गुस्सा हैं कि जिस आदमी का उन्होंने मजाक उड़ाया, चाहे वो वन चैंपियनशिप वाला प्रमोटर हो, चाहे वो यूएफसी वाला प्रमोटर हो, कि जिस आदमी का उन्होंने मजाक उड़ाया वो आदमी आज कहाँ खड़ा है। चाहे वो दुनिया हो जो सो कॉल्ड कॉम्बैट स्पोर्ट के पंडित होते हैं, उनका कहना था कि अरे यार यूएफ फ्यूरी, मतलब फ्यूरी के सामने गिनगानू तो कुछ भी नहीं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि फ्रांसिस नगानू मेरा हीरो है, राइट। मैंने ये भी कहा है कि टाइसन फ्यूरी भी मेरा हीरो है। बट मैंने भी फ्रांसिस नगानू को चांस नहीं दिया था। फ्रांसिस नगानू ने साबित किया कि हम सब नहीं बताएंगे कि वो कौन है। फ्रांसिस नगानू बताएगा कि वो कौन है, क्योंकि हमारी औकात क्या है उसके सामने। जो आदमी माइनिंग की दुनिया से स्टार्ट करके यूएफसी की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, क्या वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे जैसे आदमी क्या बोल रहे हैं? नहीं। बात करते हैं फ्रांसिस नगानू वर्सेस टाइसन फ्यूरी पोस्ट फाइट की। तो अगर आप किसी पत्थर के नीचे नहीं सो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस नगानू और टाइसन फ्यूरी के रिजल्ट जो है वो ये है कि स्प्लिट डिसीजन हुआ और टाइसन फ्यूरी फाइट जीता। बट अगर आप सिर्फ रिजल्ट देख के सोने वाले हैं तो आप यहीं वीडियो देख कर रुक जाइए, क्योंकि सच कुछ और है। मैं ये नहीं कहता कि मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि टाइसन फ्यूरी फाइट हार गया, बट मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस फाइट के बाद बड़ा स्टार टाइसन फ्यूरी नहीं है, फ्रांसिस नगानू है। इस फाइट के बाद एमएमए की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार कॉनर मैकग्रेगर नहीं है, फ्रांसिस नगानू है। इस फाइट के बाद एमएमए में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला आदमी बॉक्सिंग में मैकग्रेगर नहीं होगा, टाइसन सॉरी, आपका फ्रांसिस नगानू होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फाइट के बाद दोबारा फ्रांसिस नगानू को कभी कोई शक नहीं करेगा, मैं भी नहीं। ठीक। तीन जजेस के रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हैं: 95 94 फ्यूरी, 94 95 94 इनगानू, और तीसरे जजेस ने दिया 96 93 फ्यूरी। पता नहीं वो जज या तो पहले से स्कोर लिख के बैठा था या कोई और फाइट देख रहा था, क्योंकि ये फाइट 96 94 सॉरी 96 93 बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए, मैंने आने के बाद जो फाइट देखी, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग को शायद पता नहीं होगा कि पर मैं सफ़र कर रहा था तो मैंने फ़ाइट लाइव नहीं देखी। जब मैंने फ़ाइट देखी तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि फ्रांसिस नगानू के साथ रॉबरी हुई है, और ज़्यादातर लोग का मानना है कि फ्रांसिस नगानू फाइट जीता है। बट जब मैंने फ़ाइट देखी तो एक प्रकार से, अगर जिन जज ने 96 94 दिया है फ्यूरी को, सॉरी 95 96 94 दिया है फ्यूरी को, वो समझा जा सकता है कि क्यों दिया होगा। ठीक है ना? क्योंकि फ्यूरी का आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, ये बात अलग है कि फ्यूरी के पास एक भी 10-8 राउंड नहीं था और फ्रांसिस नगानू के पास था। बट उस जजमेंट को अगर देखा जाए तो माना जा सकता है कि फ्यूरी फाइट जीता है, ईमानदारी से भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, जो थोड़ा बहुत बॉक्सिंग के दोस्तों को बुरा लग सकता है। पर क्या होता कि अगर फ्यूरी, टाइसन फ्यूरी बकायदा हार रहा होता फाइट, तो क्या जजेस के स्कोर कार्ड में यह फाइट फ्रांसिस नगानू जीतता हुआ दिखाई देता? मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि बॉक्सिंग की दुनिया करप्ट दुनिया है। तो फ्रांसिस नगानू किसी भी हालत में यह फाइट नहीं जीतने वाला था, वो चाहे कुछ भी कर लेता। हाँ, नॉकआउट हो जाता तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर फ्रांसिस नगानू को यह फाइट जीतने की ज़रूरत ही नहीं थी। लोगों को गलत साबित करने के लिए फ्रांसिस नगानू को फाइट जीतने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को गलत साबित करने के लिए फ्रांसिस नगानू को उनकी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत थी। और दोस्त, वो लोग तो फ्रांसिस नगानू का मजाक उड़ा रहे थे, और मैं तो फ्रांसिस नगानू का फ़ैन हूँ। फ्रांसिस नगानू का प्रदर्शन मेरी उम्मीद से भी बेहतर था। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैंने देखा कि फ्रांसिस नगानू अगर कोई टाइसन फ्यूरी को फाइट देना चाहता है तो वो दे सकता है। पर जब मैंने फाइट जज की, एक बार नहीं 2 बार की, थोड़ा टाइम लगा, पर 2 बार की, और दोनों बार मैंने फाइट फ्रांसिस नगानू को दी।
आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ्रांसिस नगानू ने हैवीवेट बॉक्सिंग के बड़े स्टार को नहीं हराया। फ्रांसिस नगानू ने दुनिया के सबसे बड़े हैवीवेट फाइटर को हराया, सबसे फेमस हैवीवेट फाइटर को बनाया बढ़ाया। टाइसन फ्यूरी इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन हैवीवेट फाइटर है, सबसे बेहतरीन। लोगों को लगता है कि यूसिक है, यूसिक नहीं है, टाइसन फ्यूरी है। जब तक यूसिक टाइसन फ्यूरी को नहीं हराता है तब तक नहीं कहा जा सकता। कारण, टाइसन फ्यूरी की पिछली 10 फाइट देखना और यूसिक की पिछली 10 फाइट देखना हैवीवेट डिवीजन में, राइट। टाइसन फ्यूरी का परसेवरेंस देखना, टाइसन फ्यूरी की जर्नी देखना। ऐसा एक भी टाइटल नहीं है बॉक्सिंग की दुनिया में जो टाइसन फ्यूरी ने जीता नहीं है। अभी टाइसन फ्यूरी के पास 4 जो बड़े टाइटल होते हैं उनमें से एक है, पर वो जो बाकी के 3 है वो भी टाइसन फ्यूरी पहले क्लिचको को हरा के जीत चुका है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। याद है डेना वाइट कह रहा था कि वो ना जाशुआ कह रहा है कि ये गेमिक फाइट है। बाद में डेना वाइट जो है जकरबर्ग और इलॉन मस्क की फाइट उसको गेमिक फाइट नहीं लग रही थी। बट अब टाइसन फ्यूरी फ्रांसिस नगानू को जाशुआ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जाशुआ को पैसा कमाना है तो फ्रांसिस के पीछे भागना पड़ेगा। अगर कल को टाइसन फ्यूरी आपके अलेक्जेंडर यूसिक को हरा भी देता है ना, तो भी लोग कहेंगे कि नहीं, टाइसन फ्यूरी ने अभी फ्रांसिस नगानू को नहीं हराया है, तो जब तक वो उसको हराएगा नहीं तो लोगों की दुनिया में वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बनेगा। उल्टा करते हैं। मान लीजिए कि फ्रांसिस नगानू टाइसन फ्यूरी हार जाता है अलेक्जेंडर यूसिक से, तब भी लोग ये कहेंगे कि तुमने टाइसन फ्यूरी को हरा दिया तो क्या हुआ, टाइसन फ्यूरी को तो फ्रांसिस नगानू भी हरा चुका है। इस फाइट में मेरे ख्याल से फ्रांसिस नगानू को लगभग 10 से 25 मिलियन डॉलर के आसपास होंगे, डिपेंड करता है, 10 मिनिमम मिलेंगे। बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पेपर व्यू कैसा गया, हॉल कैसा था, टिकट रेवेन्यू कैसा था, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू कैसा था, सारी चीज़ों से पता चलेगा कि फ्रांसिस नगानू को एंड में क्या मिलेगा। बट 25 मिलियन तक डॉलर तक मिल सकता है। यूएफसी वाले एक फाइट के 8 मिलियन देने को तैयार थे, उसके बाद वो रेट कम कर देते। दोस्त, ये आदमी अपने दुश्मनों के मजाक से लड़ रहा था, अपने फैन, मेरे जैसे फैन की कम उम्मीदों से लड़ रहा था। ये आदमी डेना वाइट से लड़ रहा था। ये आदमी छात्री जो है वन चैंपियनशिप का, उससे लड़ रहा था। और ये आदमी हर उस आदमी से लड़ रहा था जिसने इस पर शक किया। आई हैव नथिंग, आई एम नॉट अशेम्ड टू एक्सेप्ट दैट। मेरे को फ्रांसिस नगानू से बहुत उम्मीदें थी, बट फिर भी जो फ्रांसिस नगानू ने किया उसकी उम्मीद मेरी भी नहीं थी। फ्रांसिस, समटाइम्स, मोस्टली ये होता है कि जब आप गलत साबित होते हैं तो आपको बुरा लगता है, बट फ्रांसिस अगर आपको गलत साबित करता है ना तो आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर फ्रांसिस कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। दोस्त, ही इज़ अ फकिंग जेंटलमैन। लोग कहते हैं ना कि इज्जत, मेरा एक जोक है कि इज्जत माँ बाप को भी क्यों दी जाए, उनको भी अर्न करना पड़ेगा। कभी सर तुम पहले पैदा हो गए तो हम मानेंगे तुम्हारी बात, ये अजब बकचोदी है। यानी कि हर किसी को इज्जत अर्न करनी होगी। मेरा चैनल लगभग चौथा साल चल रहा है, तीसरा या चौथा साल। तो आप जब पुराने वीडियो देखेंगे ना फ्रांसिस नगानू के, मैंने फ्रांसिस नगानू की कोई तारीफ से स्टार्ट नहीं किया था। आप देखेंगे कि मैं कहता था कि फ्रांसिस नगानू वन ट्रिक पोनी है, और उस समय फ्रांसिस नगानू वन ट्रिक पोनी था। पर फिर मैंने धीरे धीरे कहना चालू कर दिया, नहीं यार फ्रांसिस नगानू का ये भी अच्छा है, नहीं यार फ्रांसिस नगानू की चेन बहुत शानदार है, नहीं यार फ्रांसिस नगानू शानदार खिलाड़ी। जब मैं हद पे जब पहुंच गया, जब फ्रांसिस नगानू और सिरिल गान की फाइट हो रही थी और सब के सब सिरिल गान पे पैसा लगा रहे थे, तब मैंने कहा था कि नहीं, फ्रांसिस नगानू ये फाइट जीतेगा, क्योंकि फ्रांसिस नगानू बेहतर फाइटर है। और उसको कम क्यों आंक रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। दोस्त, फ्रांसिस नगानू उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि बड़ी कंपनी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फ्रांसिस नगानू उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि यार, यार सरकार है ना, या कोई पावरफुल कंपनी है या पावरफुल आदमी है, तुमको दबा रहे दब जाओ यार, ठीक है ना, जिंदगी चलती रहेगी, लड़के क्या मिलेगा। फ्रांसिस नगानू इज माई हीरो। आप सोच रहे होंगे कि सचिन भाई ये पोस्ट फाइट वीडियो था और आप बकचोदी कर रहे हो। मैं क्या बताऊं, पोस्ट फाइट वीडियो में मैं ऐसा क्या बता दूं जो तुम लोग को नहीं पता है। फ्रांसिस नगानू नॉक डाउन
Tyson Fury. And after that, he outboxed the best heavyweight boxer in the world. There is nothing that I can tell you that can sum that up. Trust Francis Ngannou, trust yourself. ये था इंडियन फाइट जंकी. लड़ेंगे, जीतेंगे.